ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है I इक्वल्स टू R, आज हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइगेंज प्रिंसिपल या द वेव फ्रंट के कंसेप्ट से। समझ लो मेरी बात को। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंज वेव थ्योरी या वेव प्रिंसिपल, जो भी है ऐसे पूछेगा। बहुत आसान है, फिगर सही बनना चाहिए, फिगर आपको बनाना आना चाहिए ढंग से, और स्टेप्स आपको याद होना चाहिए कैसे वन बाय वन इसको हम करते हैं, आप ढंग से देखो। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर इसका, तो फिगर में सबसे पहले आप ये लाइन खींचो जो कि आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो काली लाइन है। अब हमने क्या किया, यहां से दो वेव्स, रे कह सकते हो, ये वेव आपका आ रहा है जिसका ये ग्रीन जो कलर है ये उसका वेव फ्रंट है, इसके साथ तुम्हारा वेव फ्रंट ऐसे प्लेन वेव फ्रंट साथ साथ ऐसे आ रहा है, राइट। अब जैसे ही हमारा ये जो हमारा वेव का एंड, इसने यहां जिसको हमने ए कहा है, उसने इस मिरर को टच किया, और जो वेव फ्रंट का दूसरा एंड है वो बी पे है, वो अभी भी एयर में ही है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये यहां इसने इसको टच किया मिरर को, अब तो ये यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, लेकिन उतनी देर में जो मेरा बी है वो तो आगे बढ़ेगा क्योंकि इसने अभी मिरर को टच नहीं किया है। तो देखो इसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूं। तो पहले मैं इस रे की बात करता हूं, ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कुछ यूं इधर ऐसे निकल जाएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन उतनी ही देर में जो ये एंड है ये तो अभी आगे जाएगा, तो ये बिल्कुल सीधी आगे आके उसने मिरर को यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट यहां पे हिट किया, बात समझ में आ गई। तो बी मेरा चल करके एट टाइम टी या इन टाइम टी जो मेरा है इस पॉइंट पे आ गया जिसको मैंने लिखा बी डैश। अब समझना, जो ए है, ए भी उसी मीडियम में है, उसी स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से इधर को जा रहा है। तो जितना डिस्टेंस मेरा बी बी डैश होगा उतने टाइम में ए भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके, लेट सपोज यहां पे मेरा पहुंच गया, तो ये पॉइंट मेरा हो गया ए डैश। ए था, ये यहां से यहां पहुंच गया। अब हमने क्या देखा है कि जो मेरा डंडा था, डंडा बोले तो जो आपका ये वेव फ्रंट है ग्रीन लाइन, वो ए और बी के हाथ में था। अब ए मेरा हो गया ए डैश, बी मेरा हो गया बी डैश, डंडा तो उनके हाथ में ही होगा। तो देखो मैंने डंडा को यहां ए और बी के हाथ में से पकड़ा दिया। बाकी आपको पता ही है कि बी से टकरा करके फिर रे यहां भी ऐसे निकल जाएगी। तो अब मेरा फिगर मिला जुला करके कंप्लीट हो गया। ऐसे हमारी वेव्स आई, यहां पे ए टकराया ऐसे चला गया रिफ्लेक्ट होकर के, बी यहां टकराया ऐसे चला गया, और हमारा मिला जुला करके फिगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब खाली एंगल्स की बात देख लेते हैं। तो देखो वन बाय वन करते हैं इसको। तो ये मेरा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमें पता है ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये मेरा जो होगा आर होगा। और अभी हमें नहीं पता है कि आई इक्वल्स टू आर, ये तो हमें प्रूव करना है। तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, और आर हो गया रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको जो भी कहो। अब हमें इतना पता है जो वेव फ्रंट होता है वो वेव के साथ 90, तो ये दोनों वेव फ्रंट जो है वो 90 डिग्री पे होंगे यहां पे। अब ये जो एंगल होता है, ये एंगल आई के बराबर होता है। आपको ये सिंपल ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, आप इसको रट लो। ये आई के वजह से मैं बता दो क्यों आई होता है। अगर आप इस ग्रीन और रेड को देखो तो ये 90 डिग्री पे है, और ये जो एंगल है ग्रीन के, अगर इसको मैं x मान लूं तो i प्लस एक्स मेरा हो जाएगा 90। अब अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये भी मेरा i होगा, क्योंकि i प्लस एक्स यहां भी 90। देखो ये मेरा i है और ये मेरा x है, तो i प्लस एक्स 90 होगा, तो ये मेरा i होगा। ये जो एंगल होगा ये i होगा। इसको यहां मत दिखाओ, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको यहां मत दिखाना, इसको नीचे दिखाना यहां पे, ठीक है। और ये x मत दिखाओ, ये तो मैंने आपको समझाने में दिखाया था, ठीक है। तो ये एंगल मेरा वेव फ्रंट विथ दिस बेस जो होगा वो मेरा i होगा। अब ये जो एंगल है ये एंगल हमारा r होता है, ये भी आपको रटना पड़ेगा, या ऐसे समझ लो कि r प्लस ये एंगल, r प्लस ये एंगल, ये i नहीं है, i मेरा ये पूरा है, r प्लस ये एंगल कितना होगा 90 होगा, क्योंकि r प्लस ये एंगल 180 हो गया, ये तो 90 है, तो ये और ये क्या 90 होगा। तो अब यहां देखो ये जो मेरा r है यहां से यहां तक, और ये एंगल दोनों मिलकर फिर 90 है, तो मतलब ये एंगल मेरा r होगा। आई होप आपसे पूछेगा नहीं, आप सीधे लिख देना, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा फिगर मिला जुला करके कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा आई है, ये हमारा आर है। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ए बी बी डैश, ए डैश बी डैश। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल। तुम देख लो ये जो एंगल है और ये दोनों 90 डिग्री है, तो लिखेंगे
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश 90 डिग्री। थोड़ा सिंपल मैं लिख रहा हूं, लोग यहां पे एंगल वो उतना डिटेल में यार, सीधा सीधा एंगल को मैंने बी कहा, इसको मैंने ए कहा, ए डैश कहा। अब देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है ए बी डैश, ये दोनों का कॉमन है, दोनों में वो कॉमन है। ए बी डैश इक्वल्स टू ए बी डैश लिख सकते हैं कॉमन हाइपोटेन्यूज, दोनों के लिए कॉमन हाइपोटेन्यूज है। और अगर तुम देखो यहां पे तो ये आर एच एस एक साइड में ले लेते हैं। देखो जो मेरा बी बी डैश है, डिस्टेंस मैंने कहा था ना ए ए के बराबर होगा, तो लिखेंगे बी बी डैश, पहले ही बता दिया था कि ये ए ए डैश के, चूंकि दोनों सेम मीडियम में है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम में, तो एक साइड भी हमने देख लिया बराबर है। तो देखो किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल बराबर हो, हाइपोटेन्यूज कॉमन हो और ऐसा हो, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ए डैश बी डैश। कैसे? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर देखो ये जो एंगल है, ये एंगल जो इसने वेव फ्रंट ने बनाया है बेस के साथ, और यहां भी वेव फ्रंट ने बनाया है बेस के साथ, वो दोनों बराबर होंगे। तो ये मेरा पूरा जो एंगल है ये तो मेरा आई था, तो आई इक्वल्स टू आर, और आगे आप लिख दोगे बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख दोगे, और आपका ये ऐसे ही सिंपल प्रूव हो गया कि आई इक्वल्स टू आर होता है।